हॉलीवुड मूवीज़ प्रेजेंटिंग मैजिकल फ़ोन। इस कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल के सभी बच्चों को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। यहीं पर एक सिड नाम का लड़का था जो एनजी नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसके साथ बात करने में उसकी हिम्मत नहीं होती है। इसलिए उसका फ्रेंड टाइगर मोटिवेट करके एनजी से उसकी दिल की बात बताने के लिए कहता है। टाइगर की बात मानकर सिड एनजी के पीछे जाता है, लेकिन आगे वो एक कचरे के डिब्बे में गिर जाता है। एनजी उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन सिड उसकी पैंट देख रहा होता है। तभी सिड एनजी से डेट पर चलने की बात कहता है, जिससे एनजी उसका नंबर मांगती है और कहती है रात में इसके बारे में सोचेगी। लेकिन सिड के पास कोई फ़ोन नहीं था। तभी उसका फ्रेंड टाइगर आकर उसे बचा लेता है। वो एनजी से कहता है इसका तो फ़ोन था, लेकिन ये एक लड़की से प्यार करता था, उससे ब्रेकअप हो गया तो उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। दूसरी तरफ वर्जिल नाम का स्कूल का सबसे बदमाश लड़का है एनजी को सिड के साथ बात करते हुए देख रहा था। दरअसल वो भी एनजी को पाना चाहता था। एनजी सिड को टाटा बाय कहकर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। आगे सिड थक हार कर अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम से बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए पैसे मांगता है, जिसमें उसकी मॉम सिर्फ उसे 30 यूरो देती है और वहां से चली जाती हैं। आगे सिड एक रेस्टोरेंट पर पहुंचता है जहां पर वो खाना बनाने और लोगों को खाना सर्व करने का काम करता है। उसे अपने काम पर लेट आने की वजह से उसका बॉस उसे बहुत गालियां देते हैं। उसे कहते हैं अगर वो अगली बार फिर से लेट आया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब गालियां खाकर भी सिड अपने बॉस से सैलरी मांगता है, जिसमें बॉस उसका 100 यूरो देता है, लेकिन जब वो उस नोट को घुमाकर देखता है तभी उसे पता चलता है कि वो नोट नकली है। आगे वो फ़ोन खरीदने के लिए एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो शॉप वाला उसे सबसे सस्ते सस्ते फ़ोन दिखाता है। इतने सारे फ़ोन में से कोई भी फ़ोन उसके बजट का फ़ोन नहीं था, क्योंकि उसका बजट सिर्फ 30 यूरो था। तभी वो शॉप वाला अपने गोदाम से एक स्पेशल फ़ोन लेकर आता है और उसे सिड के सामने खोलता है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी वो फ़ोन सिड ले लेता है, लेकिन वो फ़ोन चालू नहीं हो रहा था। इसलिए सिड उस शॉप वाले से पैसे मांगने लगता है, लेकिन वो शॉप वाला उसे पैसे देने से इनकार करने लगता है। तभी वो फ़ोन अचानक चालू हो जाता है, जो देखकर वो शॉप वाला उसे छीनने लगता है, लेकिन सिड फ़ोन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में क्लेमेंस नाम की लड़की बालों के ऐड में सेलेक्ट हो जाती है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ आकर सेलिब्रेट करने लगती है। तभी वहाँ पर सिड अपने फ़ोन को लेकर वहाँ आ जाता है और एनजी को नंबर देकर उससे रात को कॉल करने के लिए कहता है। अब उसके हाथ में इस फ़ोन को देखकर क्लेमेंस उसका मजाक उड़ाती है। तभी हम देखते हैं कि वो फ़ोन ऑटोमेटिक क्लेमेंस की फ़ोटो खींच लेता है। आगे वो सिड का फ़ोन एक मार्गरेट नाम की लड़की को कॉल करता है। मार्गरेट जब उस फ़ोन को रिसीव करती है तभी उसका अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाता है और वो क्लेमेंस की बालों में आग लगा देती है। थोड़ी देर में क्लेमेंस को कुछ गर्म महसूस होता है तो सभी लोग उसे चादर लपेट कर बचा लेते हैं। अब क्योंकि मार्गरेट ने उसके बालों में आग लगाई थी, इसलिए प्रिंसिपल अपने कैबिन में बुलाकर कुछ पूछताछ करते हैं। मार्गरेट कहती है उसे अचानक एक कॉल आया था, जिसके बाद वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। इधर स्कूल के प्रिंसिपल को उसकी बातों पर नहीं अपनी मछलियों पर ध्यान था। फिर सिड को दिखाया जाता है जो अपने दिल की बात एनजी को बताने के लिए तैयारी कर रहा होता है। वो फोन को सामने लेकर कहता है एनजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब सिड ये सब कुछ कह रहा होता है तभी ऑटोमेटिक उसका फोन एनजी को कॉल लगा देता है, जिससे एनजी उसकी सारी बातें सुन लेती है। सिड को जब उसके बारे में पता चलता है कि उसका फोन ऑटोमेटिक एनजी को कॉल लगा दिया है, इससे वो डर जाता है। तभी एनजी उससे कहती है अच्छा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। सिड कहता है नहीं नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं, मैं तो बस नाटक का रिहर्सल कर रहा था। तभी सिड कॉल काट देता है और कॉल हिस्ट्री चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है उसके फोन ने मार्गरेट को भी कॉल किया था। अगले दिन वो ये बात स्कूल में अपने फ्रेंड टाइगर को बताता है कि उसका फोन ऑटोमेटिक लड़कियों को कॉल कर रहा है। ये बात सुनकर टाइगर बहुत हैरान हो जाता है और तभी टीचर उन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो सिड को चौक मारकर उससे एक मैथ का सवाल पूछता है। सिड देखता है टीचर के सवालों का जवाब वो फोन अपने स्क्रीन पर दिखा रहा था। ये देखकर वो जब टीचर को सवाल का जवाब देता है तभी टीचर सोचते हैं सिड शायद कैलकुलेटर यूज कर रहा है, इसलिए वो टीचर उसका फ़ोन बाहर फेंक देते हैं। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद सिड जब उस फ़ोन को लेने के लिए बाहर जाता है तब वो देखता है उसका फ़ोन अभी भी ठीक है। उसका फ्रेंड ये देखकर समझ जाता है कि उस फ़ोन में कुछ ना कुछ पावर है, इसलिए वो सिड को फ़ोन फेंक देने को कहता है, लेकिन सिड उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो फ़ोन उसके प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहा था। दूसरी तरफ हम उसी टीचर को देखते हैं जिसको अचानक एक कॉल आता है। कॉल के रिसीव करते ही वो हिप्नोटाइज हो जाता है और चौक की उल्टियाँ करने लगता है। इधर अगली सुबह जब सिड नींद से उठता है तब उसका फ़ोन एक प्रोजेक्टर की तरह उसे बर्थडे विश करता है। सिड सोचता है उसने ना तो अपने फ़ोन में बर्थडे डेट डाला था और ना ही उसके अलावा किसी को उसके बर्थडे के बारे में पता था, लेकिन फ़ोन को कैसे पता चला। इसलिए वो अपने फ्रेंड टाइगर को बुलाने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड की माँ साड़ी पहनकर उससे बात करने लगती है। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि वो बहुत संस्कारी हैं। इसके बाद सिड टाइगर को लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो टाइगर को अपने फ़ोन के बारे में बताता है कि कैसे उसके फ़ोन ने बर्थडे विश किया, जिससे टाइगर उस फ़ोन को फेंक देने के लिए कहता है, लेकिन सिड इसके लिए तैयार नहीं था।
इसलिए टाइगर उसे उस फ़ोन के जरिए केमिस्ट्री क्लास में हुई लड़ाई से बचाने के लिए कहता है। तभी वो फ़ोन प्रिंसिपल की सेक्रेटरी को कॉल लगा देता है। सेक्रेटरी सीट को प्रिंसिपल समझकर उसकी हर बात मान जाती है। आगे वो लोग एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ टाइगर सिड से उसका मैजिकल फ़ोन मांगता है ताकि वो भी उस फ़ोन को यूज़ करके अपने मॉम डैड को मिला सके। जैसे ही टाइगर के हाथ में वो फ़ोन आता है वो फ़ोन बंद हो जाता है, जिससे टाइगर गुस्से में उस फ़ोन को पानी में डालकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सिड उस फ़ोन को पानी से बाहर निकालता है और देखता है पानी में डूबने के बाद भी वो फ़ोन अभी भी ठीक है और उसके हाथ में आते ही वो फ़ोन ऑन हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ स्कूटी वाले एनजी का ट्राइपॉड चुरा कर भागने लगते हैं। एनजी और सिड उन चोरों का पीछा करते हैं और आगे जाकर उन दोनों चोरों को पकड़कर उससे वो ट्राइपॉड वापस ले लेते हैं। इधर जब वर्जिल अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है तभी उसके फ्रेंड फ्रैंकलिन को कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही हिप्नोटाइज होकर गाड़ी को दीवार में टकरा देता है, जिससे वो लोग मरते मरते बचते हैं। ये खबर टाइगर सिड को बताता है। उसके फ़ोन की वजह से वर्जिल और उसके फ्रेंड कल घायल हो गए थे। ये सुनने के बाद सिड को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज उस फ़ोन की मदद से वो एनजी और बाकी सारे लड़कियों को हिस्ट्री पेपर में नकल करवाने वाला था। लेकिन तभी वर्जिल और उसके फ्रेंड मिलकर सिड और टाइगर को पकड़कर एक कमरे में लेकर जाते हैं और उसकी काफ़ी पिटाई करते हैं। तभी वर्जिल को एक कॉल आता है, लेकिन सिड उसे कॉल रिसीव करने नहीं देता ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी बीच वहां पर क्लेमेंस आ पहुंचती है और उन सभी से कहती है कि सिड आज उन्हें हिस्ट्री में नकल करवाने वाला है। ये सुनने के बाद वर्जिल को उसे छोड़ना पड़ता है। खैर आगे जब सभी बच्चे एग्जाम देकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी वर्जिल सिड को बेइज्जत करने के लिए कहता है कि सिड की माँ को उसके पिता ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसका दूसरे आदमी के साथ अफेयर था। ये बात सुनकर गुस्से में सिड वहाँ से चला जाता है और अपने फ़ोन को वर्जिल को कॉल करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में वर्जिल को एक कॉल आता है। उस कॉल को रिसीव करते ही वो हिप्नोटाइज हो जाता है और वहाँ पर अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो सभी के सामने टेबल के ऊपर चढ़कर अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को सभी के सामने बेइज्जत करने लगता है। उसके फ्रेंड जब उसे यह करने से मना करते हैं तभी वो उल्टा उसे ही किस करने लगता है। आगे एक दिन सिड की माँ को एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा हुआ था कि वो लोग एक क्यूबा का ट्रिप जीत चुके हैं, जो कि दरअसल सिड ने उस फ़ोन को यूज करके बुक किया था। सिड जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ आपका बॉस सिड के खिलाफ काफ़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा था क्योंकि वो हर रोज़ काम पर लेट आता था। तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल को रिसीव करते ही वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। वो सीधा किचन जाकर पहले तो अपने ऊपर मैदा और सॉस लगा लेता है और अपने आप को तेल में तलकर चिकन फ्राई बन जाता है। इधर सिड एनजी को मूवी दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्जिल अपने दोस्तों के साथ बैठकर यही सोच रहा था कोई तो है जो उनको कॉल करके ये सब काम करवा रहा है। तभी वहाँ से होकर सिड एनजी को लेकर गुजरता है। वर्जिल भी उन दोनों को देख लेता है और सोचने लगता है कि उन्हें एक कार मिली तो मिली कहाँ से, क्योंकि वो कार उसके फादर की थी। इधर सिड एनजी को लेकर जब थिएटर में मूवी देख रहा था तभी वो एनजी को उस फ़ोन के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर तभी उसे याद आता है वो फ़ोन तो कार में ही भूल गया है। इसलिए वो उस फ़ोन को लेने के लिए बाहर जाता है। कार के पास पहुँचते ही वहाँ पर वर्जिल और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और सिड को बहुत बुरी तरीके से मार मार कर कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वर्जिल और उसके फ्रेंड कार में ही थे तभी फ्रैंकलिन को एक कॉल आता है। वो जब इस कॉल को रिसीव करता है तभी वो हिप्नोटाइज होकर कार से नीचे कूदकर जान दे देता है। इधर मूवी देखकर जब वो दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं तभी पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट करके उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। जब ऑफिसर उस फोन के बारे में पूछते हैं तभी ऑफिसर को एक कॉल आता है और कॉल को रिसीव करते ही वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। इसके बाद वो सिड को उसका फोन देकर उसे और एनजी को छोड़ देते हैं। बाहर जब सिड अपने बॉस के तलने की खबर सुनता है वो बहुत डर जाता है। उसे एहसास होता है जो उसके पास फ़ोन है उसी ने इन सब की जान ली है। वो फ़ोन से पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो फ़ोन कहता है वो उससे प्यार करने लगा है इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। इन सब से सिड तो काफ़ी डरा हुआ था इसीलिए वो अपने फ्रेंड टाइगर के घर जाता है। तब उसे वहाँ पर टाइगर की जगह उसकी माँ मिलती है। सिड के आते ही उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। तभी ये सब टाइगर ऊपर से देख लेता है और सिड को मारने लगता है। सिड जैसे तैसे उस घर से बाहर निकलता है और उस फ़ोन को तोड़ने लगता है, लेकिन जब वो फ़ोन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जब वो फ़ोन उससे नहीं टूटता तब वो उसे गड्ढे में फेंक देता है। अगली सुबह सभी दोस्त मिलकर एनजी के घर जाते हैं क्योंकि उस फ़ोन की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। दूसरी तरफ सिड के घर कुछ दिहाड़ी मजदूर आकर उसका फ़ोन वापस देते हैं जो कि उन्हें गड्ढे में मिला था। थोड़ी देर में उस फ़ोन में एक कॉल आता है। अब सिड जब उस कॉल को रिसीव करता है तभी वो फ़ोन उससे कहता है कि अब बारी एनजी की है। ये सुनकर सिड ये करने से मना करता है। इधर एनजी को भी एक कॉल आता है। सभी लोग डरे हुए थे इसलिए क्लेमेंस कॉल को उठाती है और हिप्नोटाइज होने का नाटक करने लगती है। तभी मार्गरेट को एक कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करते ही जिससे वो हिप्नोटाइज होकर खुद को चाकू मारकर अपनी जान दे देती है। तब तक सिड अपने फ्रेंड टाइगर के साथ आ पहुंचता है और एनजी को किसी तरीके से बचा लेता है। एनजी सिड से कहती है उस फोन की वजह से सभी लोग मारे गए हैं। तभी वहाँ पर वर्जिल आ जाता है जो हिप्नोटाइज होता है और उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई में उल्टा वो ही मारा जाता है। आगे वो लोग उस फोन को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो फोन टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए वो फोन को लेकर स्कूल की लैब में पहुंच जाते हैं और उसे नाइट्रोजन में जमाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तभी प्रिंसिपल, जिसको उस फ़ोन ने हिप्नोटाइज़ कर दिया था, उस फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। तभी टाइगर वहाँ पर आकर बड़ी मुश्किल से उस फ़ोन को नाइट्रोजन में डालता है, जिससे वो फ़ोन जम जाता है। आगे वो लोग उस फ़ोन को नाइट्रोजन के डिब्बे में डालकर हमेशा के लिए समंदर में फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।